अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद शमशाद में खुश आमदीद है आपको। और आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। जैसा कि इससे लास्ट टॉपिक में मैंने आपको एडिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ाया था कि दो फोर्सेस को ऐड कैसे करते हैं, और हमने एक मेथड सीखा था हेड टू टेल रूल। उसके मुताबिक अगर आपके पास एक फोर्स है, मान लें कि ये F1 फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, और ये कोई F2 फोर्स है, तो हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा था कि आप F1 फोर्स को इसी तरह से ड्रा करें और F2 फोर्स के टेल को उस वेक्टर के हेड के साथ मिलाएं, और रिजल्टेंट वेक्टर आप इस तरह से ड्रा करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ और टेल को फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ। तो ये अगर F1 है, ये F2 है, तो इसको आप F कहेंगे जो कि इक्वल होगा F1 प्लस F2 के इक्वल होगा। यानी कि आप इन दोनों फोर्सेस को ऐड करें तो ये नई फोर्स बनेगी जिसको आप F फोर्स कह सकते हैं, या इसको इसको आप बोलेंगे कि ये वाली फोर्स आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है। अच्छा, अगर ये रिजल्टेंट फोर्स है जो कि इन दोनों फोर्सेस को ऐड करने से बनी है, तो फिर ये वाली दोनों फोर्सेस को आप क्या कह सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, आप इन दोनों फोर्सेस को कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट्स हैं। यानी कि जिन फोर्सेस को मिला के आप एक नई फोर्स बनाने जा रहे हैं, वो फोर्सेस जो हैं वो रिजल्टेंट फोर्स के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। तो अगर आपके पास एक फोर्स दी हुई हो, या आपने फोर्सेस को ऐड करके एक रिजल्टेंट बनाया था, और अगर आपके पास जस्ट रिजल्टेंट दिया हुआ हो और रिजल्टेंट से आपने उसके कंपोनेंट्स बनाने हो, यानी कि ये उसका उल्ट काम है कि लास्ट टाइम हमने कंपोनेंट्स को मिला के फोर्स बनाई थी जो कि रिजल्टेंट फोर्स का नाम दिया था, और आज हमने ये काम करना है कि रिजल्टेंट फोर्स को तोड़ के उसके कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो किसी फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने को, तोड़ने को कहा जाता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्प्लिटिंग अप अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। यहाँ पे आपके लिए एक नया वर्ड जो यूज हुआ है वो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का तो मतलब यही है ना कि आपने उसके पार्ट्स बनाने हैं, टुकड़े बनाने हैं, लेकिन आपने वो टुकड़े, वो पार्ट्स इस तरह से बनाने हैं कि जो आपके पास वो दोनों पार्ट्स होंगे या दोनों टुकड़े होंगे वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। तो किसी फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ने को जो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो अगर आप एक फोर्स F को उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ दें, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हो, तो अगर आप इस फोर्स को दो 90 के कंपोनेंट्स बनाने वाले या दो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दें, स्प्लिट कर दें, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। मैं दोबारा पढ़ा देता हूं। द स्प्लिटिंग अप अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को आप यूं डिफाइन कर सकते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों उनको आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। तो इसका प्रूफ करते हैं, और ये वाली जो फोर्सेस आएंगी जो कि कंपोनेंट्स बनेंगे, उन कंपोनेंट्स के लिए क्या फार्मूलाज आ सकते हैं वो फार्मूलाज देखेंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आता है तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के लिहाज से पूछा जाता है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक फोर्स है, आपके पास एक फोर्स है। कंसीडर फोर्स F मेक रिप्रेजेंटेड बाय लाइन OA मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। यहाँ पे आपके पास कोई प्लेन मौजूद है, और इस प्लेन में एक फोर्स है F, और ये फोर्स F जो है इसको OA लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये एक्स एक्सिस के साथ, ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस होगा, और ये जो एंगल बना रही है फोर्स, ये फोर्स जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा है।
तो हमने एक फोर्स F कंसीडर कर ली है जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो वही मैंने लिखा है कंसीडर अ फोर्स, एक फोर्स कंसीडर की है रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन OA, जो कि OA लाइन से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, और वो फोर्स एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा एंगल बना रही है। अब इसको रिजॉल्व करते हैं इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। हेड टू टेल रूल के मुताबिक आप जो है इस यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, और इसकी आप जो है मेंशन इसको इस तरह से करें कि जैसे हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमने इस फोर्स को ऐड किया हुआ है। तो आप अगर इसको देखें तो ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द हेड टू टेल रूल हम लोगों ने इन वेक्टर्स को अरेंज किया है। ये वाला फोर्स अगर फर्स्ट वेक्टर है तो इसकी हेड को सेकंड वेक्टर की टेल के साथ मिलाया हुआ है, और ये आपके पास जो ओ ए फोर्स है, जो एफ फोर्स है, ये रिजल्टेंट को शो कर रही है। अब अगर आप मान लें कि जो इसका एक्स कंपोनेंट फोर्स का है वो उसको एफ एक्स से डिनोट कर देते हैं, और जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है उसको एफ वाई कह देते हैं। जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमारा यहाँ पे जो बेसिक काम होगा वो यही होगा कि हमने इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की के लिए एक्सप्रेशन जो है ड्राइव करना है। तो मैं क्या करता हूं कि ये फोर्स, ये जो आपके पास फोर्स थी, और इस फोर्स से को जब हमने इसके परपेंडिकुलर में कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया है जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बन गई है। इसको अगर मैं अलग से ड्रा करना चाहूँ तो ये हमारे पास इस तरह की एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। ये अगर एफ है, ये एफ एक्स है, और ये एफ वाई है, और यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन रहा है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे एंगल है थीटा, तो एंगल के बिल्कुल जो सामने वाली साइड होगी इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, और ये वाली साइड बेस, और ये वाली साइड हाइपोटेनस। तो तीनों साइड्स जो है मैंने मेंशन कर दी हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, या इससे पहले आप अगर नोट करें तो ये जो ओ ए है ये रिजल्टेंट है, ओ ए रिजल्टेंट है, ये किसके इक्वल होगा, ओ बी, इसको बी का नाम ले लें इस पॉइंट को, ओ बी प्लस ओ ए। अगर आप इस कंपोनेंट को यानी कि एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट और इसको ऐड करें तो रिजल्टेंट बनता है जिसको ओ ए से नोट किया गया है। और आप इस ओ ए की जगह पे एफ भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू ओ बी की जगह पे एफ एक्स लिख सकते हैं, प्लस ओ ए की जगह पे एफ वाई लिख सकते हैं। तो बुक में कुछ इस तरह से भी आप लोगों का पहले एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि जो एफ एफ है फोर्स है वो एफ एक्स प्लस एफ वाई इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करने से बनती है। अब हमने इस एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इस एफ वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे cos थीटा। एज वी नो दैट जो cos थीटा होता है वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। अगर आप यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखें तो ये वाली साइड जो है ओ बी है जो कि बेस है, इसको भी आप ओ बी का नाम दे सकते हैं, और ये वाली साइड जो है ये बी ए है। तो आप अगर इस ट्रायंगल के लिहाज से देखें तो जो ओ बी है ये इसका बेस है, आप इस यहाँ पे लिख सकते हैं ओ बी ओवर जो आपके पास हाइपोटेनस है वो है ओ ए, ओ ए। तो cos थीटा जो आपके पास इक्वल आ गया है वो आ गया है ओ बी ओवर ओ ए।
ओ बी अगर देखें तो ओ बी असल में हमारे पास एफ एक्स है, तो ओ बी की जगह पे आप लिख सकते हैं, ओ बी की जगह पे आप लिख सकते हैं एफ एक्स, और ओ ए की जगह पे आप एफ लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे जो एफ इस साइड पे डिवाइड हो रही है आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फाइनली जो एफ एक्स आएगा वो इक्वल होगा एफ कॉस थीटा। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि एफ एक्स था उसकी वैल्यू आ गई है। अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या कोई भी आपके पास फोर्स एफ है, तो अगर आप उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देखना चाहते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एफ एक्स होगा वो एफ कॉस थीटा के इक्वल होगा। अगर वो वाली फोर्स एक्स एक्सिस के साथ कोई थीटा एंगल बना रही है। अब रह गया वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट ड्राइव कर चुके हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब एफ वाई कंपोनेंट यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट की क्या वैल्यू होगी। वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे साइन थीटा। जो साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे अगर आप इस केस में देखें, जो परपेंडिकुलर है वो ए बी है या बी ए कह सकते हैं, इसका एंगल में भी देखें तो जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास बी ए है, और जो बेस है वो हाइपोटेनस है वो ओ ए है। तो जो साइन थीटा है वो इक्वल आ जाएगा, बी ए आपके पास है एफ वाई ओवर ओ ए की वैल्यू आपके पास एफ है, तो ये एफ इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके पास एफ वाई होगा वो इक्वल होगा एफ साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू भी आ गई है जो कि एफ एक्स कॉस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा के इक्वल आए, और वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। तो इस तरह से आप एक फोर्स को उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।